साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, काफ़ी दिन से अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान मूल ज्ञान समझा रहा हूँ। लोग समझें, सत्य भक्ति करें और मेरे भाई सत्य की तरफ बढ़ें। अन्यथा मेरे भाई और मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ अपने चैनल पर, मगर लोग समझते ही नहीं हैं। तो मेरे भाई, इन वाणियों को पढ़ें, सत्य भक्ति करें, आत्मा तरफ परमात्मा की तरफ बढ़ें, सत्य को जानें। इस भवसागर से कैसे छूट सकते हैं? अन्यथा मेरे भाई, भवसागर से छूटने का कोई रास्ता नहीं है। इस संसार में भक्ति तो सभी कर रहे हैं, अपने अपने धर्म में ऐसा कोई जीव नहीं जो कि भक्ति न कर रहा हो, नाम न ले रहा हो। सभी कर रहे हैं मेरे भाई भक्ति तो, मगर सत्य भक्ति कैसे होगी? इस भवसागर से कैसे छूटेगा? क्या किसी नाम से छूट जाएगा, नाम जपने से? ये बात का विचार करना पड़ेगा मेरे भाई। तो मैं काफी दिन से अपने चैनल पर ये वाणियां दे रहा हूं, आध्यात्मिक ज्ञान बता रहा हूं। यही सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में बताने आते हैं कि लोग मेरे भाई समझें और सत्य भक्ति करें और इस भवसागर से सदा सदा के लिए छूट जाएं। भवसागर भवसागर कोई और नहीं होता। भवसागर ये गर्भ होते हैं मेरे भाई, 84 लाख योनियों के। हर प्राणी, हर इंसान पार लगने चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, मगर क्या भाई, कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है? किसी नाम, अक्षर, जप, तप, कलमा, पूजा पाठ, इनसे पाया जा सकता है? नहीं मेरे भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब सभी धर्म के लोग कबीर साहब को तो नहीं मानते हैं, तो मोकों की जगह पे लगाना पड़ेगा, आत्मा को कहाँ ढूंढे रे बंदे, आत्मा तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। नहीं प्राणों में रहता है परमात्मा, ना पिंड में, ना आकाश में, ना अंड पिंड ब्रह्मांड, सब कुछ आ गया, मगर तेरे पास है परमात्मा। आत्मा को खोजोगे तब परमात्मा प्राप्त होगा मेरे भाई। कोई टेढ़ा है, कोई राजा है, कोई मंत्री है, तो मेरे भाई वो उसका कर्म है। कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो वो उसका कर्म है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, तो मेरे भाई वो उसके कर्म है। यहाँ कर्म के आधार पर सबको पेश आया जाता है। ये मेरे भाई कर्म का लोक है। इन्हीं कर्म बंधनों से मुक्ताने के लिए, छुड़ाने के लिए सदगुरु कबीर साहब आते हैं और मेरे भाई किसी बिरले हंस को अपना भेद बता के वापस उसी शब्द में लीन हो जाते हैं। इन कर्मों से काटने के लिए, छुड़ाने के लिए, अन्यथा मेरे भाई कोई रास्ता ही नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कर ले,
कोई कुछ भी कर ले, वेद पुराण पढ़मा, कितना भी कुछ भी करता रहे, इस भवसागर से, कर्म के लोक से छूट नहीं सकता है। बड़े बड़े देवी देवता आए, वो भी कर्म बंधनों से बच नहीं पाए। तो मेरे भाई आपको समझनी पड़ेगी, आखिर में समझा के आ रहा हूं। तो देखिए साहिब की वाणी क्या कहती है। धर्मदास सुने भक्ति विचारा, जासे उतर जाए भव पारा। मैं भाई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा भक्ति भाव बता रहा हूं अपने चैनल पर। अपना विचार और न लाएं मेरे भाई, इन वाणियों को पढ़ें और सत्य की तरफ बढ़ें। धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, आत्मा परमात्मा को जाने। जिनको भक्ति से कुछ लेना ही देना नहीं है मेरे भाई, वो इस ज्ञान से दूर रहें। उनसे तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं। जो भक्ति विचार रखना चाहते हैं उनके लिए ये वाणियां दे रहा हूं सत्य की तरफ, कि भाई सत्य कैसे पाया जा सकता है। धर्मदास सुने भक्ति विचारा, जासे उतरे जाए भव पारा। ऐसी भक्ति करो सो जिससे ये भवसागर से उतर जाए, इस भवसागर से मेरे भाई पार हो जाओ। ऐसी भक्ति करो। भक्ति तो सभी कर रहे हैं। प्रथम पान प्रवाना पावे, साधन की सेवा मन लावे। जब कोई सत्य भक्ति करता है तो मेरे भाई उसे पान प्रवाना दे दो। अब कोई पान मेरे भाई खाने वाला पान नहीं, बहुत से लोग खाने वाला पान खिला देते हैं। जो साधुओं की सेवा में उसका मन लग रहा है, भक्ति भाव विचार कर रहा है, उसे कुछ चंद अक्षर दे दो, जिसका उसका भक्ति भाव बने, उसका मन लगे। साधु संतों की शरण में आता है, उसे कुछ अक्षर जोड़ के दे दो। पहली बार में उसे सार शब्द आत्मा परमात्मा का भेद मत बताओ, क्योंकि उसे ऐसे बता दिया जाएगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा। सार शब्द घट रहे समोई, अक्षर भेद पावे जन कोई। जब तक उस सार वस्तु को, सार शब्द को समझ नहीं जाता, उस अक्षर को जान नहीं जाता, तब तक उसका भेद मत उससे कहो। क्योंकि मेरे भाई ऐसे बता देंगे, बता भी दिया जाए किसी भी जीव को तो उसके उड़ जाएगा, उसका विश्वास नहीं बनेगा। सार शब्द घट रहे समोई, अक्षर भेद पावे जन कोई। अमर वस्तु गुप्त हम राखा, ज्ञानी होए तेहे सो भागा। वो अमर वस्तु है का, अमर वस्तु मेरे का क्या है मेरे भाई? अमर तो मेरे भाई आत्मा है। यही 5 तत्व हैं। बाहर की दुनिया में जब नाश करते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। जब शरीर में रहते हैं तो यही 5 तत्व एक दूसरे की सहायता बन के रहते हैं। एक तत्व की कमी होने लगती है तो ये शरीर बीमार होने लगता है। तो ये 5 तत्व में मेरे भाई ये बनते बिगड़ते रहते हैं। और जीव को लगता है कि मैं मरने वाला हूं, मुझे कष्ट हो रहा है। तुझे कष्ट न शरीर को होता है। शरीर बनता है, बिगड़ते हैं, ये स्थायी एक जैसे नहीं रहते। क्योंकि आप बचपन में कैसे थे, बुढ़ापे में कैसे हो जाते हो, जवानी में कैसे होते हो। उस अमर वस्तु को, अमर वस्तु क्या है मेरे भाई? आत्मा है। उसको जानने से सदा सदा के लिए तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अमर वस्तु गुप्त हम राखा, ज्ञानी होए तेहे सो भागा। वो अमर वस्तु है, आत्मा है। ज्ञानी जन होता है, वो समझ जाता है। उससे उसका भेद कहो, उससे छुपाओ मत। शब्द रूप नि अक्षर जानो, सो हंसा सतलोक पयानो।
उस आत्मा परमात्मा का भेद, उस सत्य शब्द का रूप निरक्षर है, जिसे कोई लिखा पढ़ा नहीं जा सकता, उस परमात्मा के हंस से कहो, तब मेरे भाई सत्यलोक पयान करेगा। कुछ लोग मेरे भाई गुरु देखें कि हम सत्यलोक जाएंगे, सत्यलोक जाएंगे, कल्पना में ढूंढते हैं, तो नहीं मेरे भाई। लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। वो लोक अलोक मेरे भाई शब्द है। कल्पनाओं में अगर कल्पना करेगा तो मेरे भाई वह काल ही है। अरे जो दिखे सो माया संतु, रंग बदले बह रुपया। पल पल मेरे भाई बदल रहा है, दिखाई दे रहा है, वो माया ही है। इतना ज्ञान जाय घट होई, अमर मूलकु जाने सोई। जो उस आत्मा परमात्मा को जानेगा वो अमर वस्तु को, अमर मूल को जानेगा। जो आत्मा परमात्मा को जानेगा नहीं मेरे भाई, वो नहीं समझ सकता। ज्ञान पूर्ण हो जा घट, पान नरियर भक्ति हो। ज्ञान पूर्ण हो जा घट, पान नरियर भक्ति हो, और बिन ज्ञान नहीं भेद पावे, केते पढ़गुड़ शक्ति हो। कितने भी मेरे भाई वेद पुराण पढ़ता रहे, कोई कलमा पढ़ता रहे, कुछ भी कर ले, मगर उस अमर वस्तु को, आत्मा परमात्मा का नहीं जान सकता है। अमर मूल यह ग्रंथ धर्मिन सुनियो, चित्त लगाए के उस अमर वस्तु को, उसमें चित्त लगाओ मेरे भाई। उस ग्रंथ को जानो, अमर मूल को, आत्मा ग्रंथ को, उसमें चित्त लगाओ, तब मेरे भाई जन्म जन्म के पाप तेरे कटेंगे। जन्म जन्म के पाप नाश है, अमर लोक सिधाएंगे। तब मेरे भाई आत्मा परमात्मा का चिंतन रमण करेगा, तब तेरे मेरे भाई कर्म के बंधनों से छूट सकता है। अन्यथा इस संसार में कोई रास्ता नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई। तो साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो,